नमस्कार आदाब, इस वक्त आप देख रहे हैं मेरे साथ CIB इंडिया न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आजमगढ़ जिले के निजामाबाद तहसील के ग्राम रघुनाथपुर में जहां 1997 में ग्राम सभा की 5 एकड़ की सरकारी जमीन को वन विभाग को दे दिया गया था। आरोप है कि 2004 में ग्राम प्रधान सत्यप्रकाश ने अपने चहेतों को कुल 50 लोगों को सरकारी वन विभाग की जमीन को नवीन प्रति बताकर फर्जी तरीके से पट्टा करा दिया गया। फर्जी पट्टे के खेल के बारे में जैसे ही ग्राम प्रधान पति रामबचन जायसवाल को पता चला तो ग्राम प्रधान पति ने तत्काल इसकी शिकायत आला अधिकारियों से कर दी, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रधानपति ने बताया कि वो कई बार अधिकारियों से इसकी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अब तक उन लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। वहीं ग्राम प्रधान सरकारी जमीन पर गलत तरीके से पट्टा कराने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। गांव के लोगों का आरोप है कि वन विभाग के अधिकारियों को सूचित किए जाने के बाद भी विभागीय अधिकारी मौन धारण किए हुए हैं। ग्राम समाज व वन विभाग की जमीन पर कब्जे के विरोध में दर्जनों ग्रामीणों ने ग्राम सभा में नारेबाजी की। ग्राम प्रधान का आरोप है कि फर्जी पट्टा धारक उस सरकारी जमीन की मिट्टी को 4 लेंथ में देने की तैयारी कर रहे हैं, जिससे उनकी मोटी कमाई हो सके। मिट्टी निकल जाने से बगल में बह रही तमसा नदी उनके ग्राम सभा तक पहुंच जाएगी, जिससे उनको भविष्य में काफी समस्याएं हो सकती हैं। बचन पुत्र बरखुराम, हम प्रधान पति हैं। ग्राम रघुनाथपुर ग्राम सभा रघुनाथपुर हजारेपुर और न्याय पंचायत रैसिनपुर, ब्लॉक ताबरपुर, तहसील निजामाबाद, जिला आजमगढ़। क्या समस्या है आपकी ग्राम सभा में? हमारे ग्राम सभा में समस्या ये है कि सर 1997 में ये जंगल जो था ये वृक्षारोपण में दिया गया था और आज भी ये जंगल तैयार है और 2004 में इसको नवीन भर्ती करके और इसको पट्टा कर दिया गया। कौन लोग पट्टा किए थे? पट्टा किए हैं उस तत्कालीन उस समय के जो प्रधान थे सत्यप्रकाश जी। और वृक्षारोपण में कौन प्रधान जी दिए थे? वृक्षारोपण में फूलमती पत्नी सेतुराम कन्नौज। किस सन में दिए थे? 97 में दिया गया था। अच्छा, उसके बाद 2004 में क्या हुआ? 2004 में उस जमीन को नवीन भर्ती करके और पट्टा कर दिया गया फर्जी तरीके से। कितने लोगों को पट्टा हुआ? 50 लोगों को पट्टा हुआ। तो क्या ये गाटा संख्या अलग अलग है? कितना क्षेत्रफल होगा? गाटा संख्या सब अलग अलग है। क्षेत्रफल साहब कम से कम ये कुछ 5-6 एकड़ होगा। 5-6 एकड़। तो वर्तमान समय में आपके ग्राम सभा में आप लोगों को क्या समस्या है? समस्या ये है सर कि अभी वो हम जंगल को बचाना चाहते हैं, जो कि इस समय जंगल पूरी तरह से खड़ा है अपनी जमीन पे और वो पट्टा के लोग उसको जमीन को खुदवाना चाहते हैं। कौन खुदवाना चाहता है? जो जिसको पट्टा हुआ है वो लोग उसको पेड़ को काट के और उसको खाली कराना चाहते हैं। अच्छा, माने वो कह रहे हैं कि जमीन हमारे नाम से पट्टा हुई है जी, और हम जमीन अपना पेड़ काटेंगे और अपनी मिट्टी जो है कि जी उसमें देंगे। हाँ, 4 लेन में। हाँ, इनको बोलने दीजिए ना। तो इस पर आपका क्या कहना है? हमारा कहना ये है सर कि जो है पर्यावरण बचाने के लिए जो है ये पेड़ हरे हरे पेड़ हैं और इनको ना काटा जाए। और वो 2004 का पट्टा है जी। 2004 से अब तक इतने वर्ष हो गए, आप लोग क्या कर रहे थे? जी सर, 2004 में के बाद अभी तक किसी को पता ही नहीं था कि ये पट्टा हो चुका है। ये सब बकायदे प्रस्ताव हुआ है, प्रस्ताव के बाद भी नहीं पता लगा। 50 लोगों को पट्टा हुआ जी। उसमें जब से हम प्रधान हुए तो बीच में हमने एक दरखास्त दिए थे। कहाँ पे दिए थे? तहसील में दिए थे। तो उस पर क्या हुआ? उस पे साहब कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ये फर्जी तरीके से पट्टा है, अगर निरस्त नहीं होता है, आप लोगों को न्याय नहीं मिलती है, वृक्ष काटे जाएंगे, मिट्टी उठाई जाएगी, तो इस पे आपका क्या कहना है? सर, पर्यावरण का नुकसान होगा और यहाँ पे आजू बाजू में बाढ़ का खतरा बढ़ जाएगा। मिट्टी उठ जा रही है और वृक्ष काट दिए जाएंगे तो यहाँ पे जो गांव पूरी तरह से ग्राम सभा खतरे में आ जाएगी। अगर इससे मिट्टी निकलने से क्या क्या समस्या उत्पन्न हो सकती है? सर, मिट्टी निकलने से समस्या ये उत्पन्न हो जाएगी कि बगल में नदी है, नदी के किनारे ये जंगल है और अगर यहाँ से वृक्ष काट दिए जाएंगे और मट्टी निकाल दी जाएगी तो ग्राम पंचायत को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है और जो इस जंगल के किनारे बसे हुए हैं उनके मकान भी उसके अंदर जा सकते हैं। तब आप क्या करेंगे?
अब न्याय हम सरकार से तो पूरी तरह से उम्मीद करते हैं, वन विभाग के अधिकारियों से भी उम्मीद करते हैं कि जनता को न्याय मिले। ये किसी का पर्सनल काम तो है नहीं, ये जनता के हित के लिए काम किया जा रहा है। हाँ जी, अभी इसके आगे जो है वो मिट्टी निकाली जा रही है और मिट्टी निकालने के लिए रास्ता बनाने के लिए 150 पेड़ काट दिए गए हैं और जिसका नुकसान अभी काफी हो चुका है जंगल को, और इसके बाद भी नुकसान ना हो इसलिए हमने जो है मीडिया से संपर्क किया। हमने तहसील में कई बार जो है इसका कंप्लेन किया और अधिकारियों से इसके बारे में बात की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और एक तरफ सरकार पर्यावरण को बचाने के लिए ये काम कर रही है और वृक्ष को बचाने के लिए कोशिश कर रही है, और हर जगह हम लोग प्रधान लोगों को भी बोला जा रहा है कि पेड़ लगवाइए, और यहाँ पे पेड़ कम से कम 50,000 पेड़ काटे जाएंगे अगर ये नहीं हुआ तो। इसको रोका नहीं गया तो 50,000 पेड़ काटे जाएंगे। इसको रोका नहीं गया तो कम से कम यहाँ पे 50,000 पेड़ काट जाएंगे। राजन यादव। राजन यादव जी, बताइए कि ये क्या समस्या है ग्राम सभा में आपकी? पेड़ यही पट्टा हो गया है, सब जमीन इसकी बगल में नदी है, अगर खनन होगा इसमें तो गांव तक बाढ़ आ जाएगी, आने जाने की सुविधा नहीं मिलेगी। तो कैसे लगता है कि पेड़ कटेगा ये? आप सिलसिले में माटी जा रही है, जिसका इसका पट्टा है सब दिए हैं। तो पट्टा कितना सही मानते हैं आप? पट्टा सही हुआ है? नहीं, पट्टा सही नहीं हुआ सर। पट्टा हमारी बिना जानकारी में हुआ है। हम वहाँ के ग्राम सभा की तरफ से रखवार हैं, रखवाली के लिए हैं, रखे गए हैं। अभी रास्ता बनाने के लिए कितने पेड़ों को नुकसान कर दिया गया? सैकड़ों पेड़ नुकसान हुए होंगे। कुमार यादव। समस्या क्या आपकी है? समस्या यही है कि यहाँ से रोड जो जा रहा है वो समस्या है कि टूट रहा है। उसके बाद जंगल विभाग है, वो अवैध तरीके से पट्टा हुआ, सरकारी पेड़ लगा है इस पे। कौन लोग पट्टा किए थे? पट्टा जो 2004 में हुआ था, ग्राम प्रधान सत्यप्रकाश राम। और आप लोग विरोध नहीं किए थे? क्यों? हम लोग उस ग्राम सभा के नहीं है। और उसके बाद जो है वो लोग कहते हैं कि जैसे कि ये ग्राम सभा के नहीं है, ये मालिक नहीं है, हमारे ग्राम सभा में पड़ता है, हम मालिक। क्या समस्या है? वर्तमान समस्या यही है कि जो है यहाँ पे अवैध तरीके से ये पेड़ काटते हैं, अवैध तरीके से पेड़ गिरा दिए हैं, सब सैकड़ों पेड़ नुकसान हुआ है। यहाँ पर रास्ता आने जाने की देख लीजिए ये दशा है यहाँ पर। तो आपका कहने का मतलब है कुल मिला के मिट्टी खनन होगी, पेड़ कटेगा तो प्रदूषण आवागमन बाधित होगा और नदी के अब जैसे पेड़ कटेगा, अवैध खनन होगा, बाढ़ग्रस्त इलाका बन जाएगा यहाँ पर। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।